हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को। आप केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो नियम है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका केमिस्ट्री में 3 से 4 नंबर कंप्लीट करवा दूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे जी ने विद्युत अपघटन से रिलेटेड 2 नियम दिए। आज हम दोनों नियमों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए आज हम फैराडे के नियम को पढ़ते हैं। देखो भैया, आपके लघुत्तरीय प्रश्न में डायरेक्टली पूछा जाता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, या फिर आपके अत लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो भैया चाहे दोनों पूछा जाए, चाहे एक एक करके पूछा जाए, हम इस वीडियो में दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है भैया, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहें। देखो, हमारा टॉपिक है, पहला जो नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। देखो, जब हम फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फर्स्ट, जो पहले उसी को तो पहले पढ़ेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो आखिर ये है क्या, पहले नियम को पढ़ो, फिर मैं आपको फिगर भी बताऊंगा। टेंशन फ्री रहना जब तक है हम। देखो, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड। तो इस पर जो मुक्त या एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की कुल मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा। जैसे मान लो मेरे भाई, मैंने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे एक जार ले लिया कुछ ऐसे, ठीक है। देखो, जब मैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। अब इसमें भैया क्या है, इसमें विद्युत अपघट्य भरा होगा। ये तो सिंपल है, विद्युत अपघट्य तो इसमें होगा ही, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें विद्युत अपघट्य होगा। मान लीजिए जो विद्युत अपघट्य है उसको मैंने ले लिया है सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl को मैंने एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब भैया इसमें धातु की छड़ को डुबा देते हैं। अब जो धातु की छड़ विद्युत अपघट्य में डूबी रहती है ना, उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो भैया ये जो आपका है ना, यहां पे एक होगा माइनस, जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे, और एक होगा आपका भैया प्लस वाला, ठीक है। ये प्लस होगा, ये एनोड होगा। इतना ध्यान में आप लोग रख लेना। मतलब मैंने एक जार लिया है जिसमें मैंने विद्युत अपघट्य लिया NaCl। अब इस विद्युत अपघट्य में हमने क्या किया है, 2 धातु की छड़ को डुबो दिया है। तो जो धातु की छड़ विद्युत अपघट्य में डुबोई जाती है ना, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। तो ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। अब देखिए भैया, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो NaCl जो हमारा है, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका जब विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, तो ये टूट जाएगा अपने आयनों में, यानी कि Na+ में ये टूटेगा और ये टूटेगा Cl- में, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होगा तो Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या कहा जा रहा है नियम में, पहले इसको समझो फिर मैं बताता हूं। देखो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यहां पे NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित। तो जब विद्युत अपघटन होगा NaCl का ना, तो जो आपका इलेक्ट्रोड है इस पर कुछ पदार्थ ऐसे एकत्रित हो जाएंगे। देखो, कुछ ऐसे एकत्रित पदार्थ हो जाएंगे। इस एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम लोग डिनोट करेंगे W से। किससे डिनोट करेंगे,
W से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा ना, ये पदार्थ का द्रव्यमान W है, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, यानी कि इस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W जो है वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। इतना समझ में आ गया, यही मेन पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक जार ले लिया, इसमें मैंने NaCl विद्युत अपघट्य ले लिया। जब इसका विद्युत अपघटन होगा तो यहां पे दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड एक एनोड। तो जब इसका विद्युत अपघटन होगा ना तो इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित होंगे, तो इसका जो द्रव्यमान W होगा ना वो इस विलयन में प्रवाहित की गई, इस विद्युत अपघटन में प्रवाहित की गई कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। बस यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो हमें कहा गया, ध्यान से समझो, हमें क्या कहा गया कि जो W है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो W है, इस नियम के अनुसार जो W है वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा बच्चों Q के। यही तो बोला गया नियम में। देखो मैं फिर से समझा देता हूं, ये जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W होगा ये आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q इस नियम के अनुसार। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, लिख दीजिए चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q इक्वल टू IT होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा यहां पे हो जाएगा W समानुपाती Q के जगह पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट IT, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो समानुपाती के चिन्ह को हटा दो तो एक स्थिरांक जुड़ जाएगा Z, तो W इक्वल टू हो जाएगा ZIT, और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का। अब W क्या है, ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है। आप लोग लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं W जो है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है। Z क्या है ये समझो, I क्या है, ये तो धारा है, T आपका है समय, ठीक है, Q इक्वल टू IT होता है। तो Z क्या है, Z को समझ लो मेरे भाई, Z जो आपका होगा इसको हम बोल सकते हैं समानुपाती स्थिरांक। क्या, समानुपाती स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, तुल्यांक। तो समझ में आ गया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। एक बार मैं पुनः रिवाइज करूंगा फिर हम दूसरे नियम पर चलेंगे। देखो ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं मौका आप दूंगा। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या था कि देखो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की यहां पे NaCl के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रोड आपका है इस पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान W है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश Q के समानुपाती होती है। तो मैंने आपको बताया, इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाक से तुरंत लो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहां पे बताया कि W समानुपाती Q। अब चूंकि Q इक्वल टू IT होता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो W समानुपाती IT हो गया। अब भैया समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो बराबर लगेगा, तो W इक्वल टू ZIT। यहां पे Z जो है एक समानुपाती स्थिरांक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, फिर दूसरा नियम देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब दूसरे नियम पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम या द्वितीय नियम, जिसको बोलते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है ये अब समझते हैं। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो इस नियम के अनुसार देखो, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है
तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। मतलब जब हम दो विद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए हैं, इनमें अगर हम समान मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। मतलब यहां पे थोड़ा चेंज है, यहां पे विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तब जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान होगा ना, वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। फिगर यहां पे समझो, फिगर समझो। देखो मैंने एक आपका ये ले लिया है, ठीक है, इसमें NaCl आपका विद्युत अपघट्य है मान लीजिए, वही सेम प्रोसेस NaCl, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया, दोनों विद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए आपका ये माइनस है कैथोड और ये प्लस है एनोड, वही सेम प्रोसेस, ये माइनस है कैथोड, ये प्लस है एनोड। यहां पर हमने क्या किया है, दो विद्युत अपघट्यों को ले लिया है, ठीक है। देखो एक ये और एक ये, दोनों को हमने अटैच कर दिया है श्रेणी क्रम में, आप खुद ही देख लो। अब इसमें अगर समान मात्रा में धारा हम I को प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो समान मात्रा में है, तब जो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा, देखो यहां पे जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, हम लिख सकते हैं W1 समानुपाती। W1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहले विद्युत अपघट्य के लिए हम W1 लिखेंगे, दूसरे के लिए W2 लिखेंगे, तो W1 समानुपाती E1। देखो हम तुल्यांकी भार को E1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, और W2 समानुपाती जो होगा, देखो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हमने W1 मान लिया, इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हमने W2 मान लिया, क्योंकि दो है तो दोनों को मानना है, ये हो जाएगा E2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझो, इसको हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम E1 अपान E2, E1 अपान E2, ये लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी हम यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो इसी साइड में निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम नहीं चलेंगे, ठीक है, इसी साइड में हम निकाल लेंगे। चूंकि मैंने आपको बताया था कि W इक्वल टू होता है ZIT, W इक्वल टू क्या होता है, ZIT ये होता है, तो हम क्या करेंगे, W1 के जगह पर लिख देंगे Z1IT और W2 के जगह पर लिख देंगे Z2IT। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पे हम लिखेंगे W1 के जगह पर Z1IT और W2 के जगह पर लिखेंगे Z2IT। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है आपके भैया E1 अपान E2 की, E1 अपान E2 की, ठीक है। अब यहां से IT से IT कैंसिल कर देंगे, ये देखो IT दोनों बराबर है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब देखो इस साइड में आपका दूसरा फार्मूला निकल आएगा, क्या हुआ, देखो Z1 अपान Z2 इक्वल टू निकल आया E1 अपान E2। यानी कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक या समानुपाती स्थिरांक है ना, वो भी इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया, बहुत ज्यादा स्पेशल ये टॉपिक है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो ये भी समझ में आ गया, यानी कि हमसे क्या कहा गया कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तो उन पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान जो है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, तो W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है, यानी कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। अब चूंकि W इक्वल टू ZIT होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 के जगह पर Z1IT, W2 के जगह पर Z2IT। तो ये हमारा हो जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, यानी कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो जो है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ये भी सिंपल सा फंडा, या एक और आप लिख सकते हैं, यहां पे देखो हम यहां पे लिख सकते हैं Z1 अपान Z2 W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2,
ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है वो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के भी समानुपाती होती है, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है ना तो यहां पे ये भी इसके बराबर हो सकता है। तो ये भैया फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम था। चलो इसको नोट करो, पहले मैं दिखा देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। यानी कि हमने दो विद्युत अपघट्यों को लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इन पर जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। W1/W2 = E1/E2। अब W = ZIT होता है तो W1 के जगह पर Z1IT रख देंगे, W2 के जगह पर Z2IT, तो हमारा लास्ट में आया Z1/Z2 = E1/E2। चलो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका लो, ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ये भी ले लिया। तो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको फैराडे के विद्युत अपघटन का दोनों नियम बता दिया। टॉपिक बहुत स्पेशल है, क्लास बहुत स्पेशल है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को करना लाइक, चैनल पर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं मेरे भाई, अरे कहां जाएंगे, फिर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।